और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। दरअसल तहव्वुर राणा ने यातना का हवाला दिया था, स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी है तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। अब तहव्वुर राणा के भारत आने वापसी का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई भारत प्रत्यार्पण रोकने की जो आखिरी दलील थी तहव्वुर राणा की, वो भी अब खारिज हो गई है और अब भारत प्रत्यार्पण से तहव्वुर राणा बच नहीं पाएगा। अमेरिकी कोर्ट से ये अपील खारिज कर दी गई है। इसी बीच लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जो आखिरी दलील थी तहव्वुर राणा की भारत ना आने की, प्रत्यार्पण की, लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई है। जी बिल्कुल। देखिए, कल ही तहव्वुर राणा ने एक अर्जी जो है वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और ये कहा था कि अगर भारत उसे लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते उसे टॉर्चर किया जाएगा और भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो भेदभाव होता है। ये एक तरह से बेतुकी दलील जो है वो तहव्वुर राणा की ओर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है और इसके पीछे की जो वजह बताई गई है कि जो प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई होती है वो किसी भी देश का पॉलिसी डिसीजन होता है और ऐसे पॉलिसी डिसीजन में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है और शायद यही वजह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने का साफ मतलब है कि अब तहव्वुर राणा का जो भारत में प्रत्यर्पण का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि भारत में भी अगर हम देखें तो एनआईए जो है वो प्रत्यर्पण कार्रवाई को लेकर अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोर से कर रहा है। पिछले दिनों ही एनआईए ने तमाम जो रिकॉर्ड है वो तलब करने की जो मांग है वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से की थी और पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई से तमाम ट्रायल रिकॉर्ड को जो है वो तलब किया था। यानी कि एनआईए भी जो है वो भारत में पूरी तरह से तैयार है। तमाम केस की स्टडी जो है वो एनआईए कर रही है, क्योंकि ट्रायल जो है वो एनआईए की अदालत में होना है तहव्वुर राणा का। तो निश्चित तौर पर तहव्वुर राणा के लिए एक बड़ा झटका जो है वो जरूर कहा जा सकता है और भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार करते हुए जो प्रत्यर्पण रोकने की जो कार्रवाई थी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इसका साफ मतलब है कि भारत में प्रत्यर्पण का जो रास्ता है तहव्वुर राणा का वो पूरी तरह से साफ हो गया है। जल्द से जल्द जो है वो तहव्वुर राणा जो है वो भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। उसके बाद उसके खिलाफ जो है इस पूरे मामले में मुंबई हमले में ट्रायल जो है वो ट्रायल की जो कार्रवाई है वो मुंबई की जो है वो एनआईए स्पेशल कोर्ट में शुरू की जाएगी। आपको याद होगा कि कसाब का भी जो मामला है वो एनआईए कोर्ट में ही हुआ था, तब जाकर उसे फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जो तहव्वुर राणा ने इमरजेंसी स्टे की जो मांग की थी सुमित, उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि अब कुछ भी रुकावट नहीं है तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए। बिल्कुल। देखिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सीधे उसने अर्जी लगाई थी और इमरजेंसी स्टे की मांग की थी और कहा था कि उसके साथ वहां टॉर्चर की स्थिति हो सकती है, भेदभाव हो सकता है। तो ऐसी तमाम बेतुकी दलील जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि उसने सीधे हाईकोर्ट ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तहव्वुर राणा का जाने का साफ मतलब है कि उसकी जो सारी राहत की जो उम्मीदें हैं वो अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है अमेरिका में। और निश्चित तौर पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने जब अर्जी उसकी खारिज कर दी है तो निश्चित तौर पर अब उसकी जो प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है अमेरिका में भी तेज हो जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पिछले महीने पीएम मोदी जब गए थे तो ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में अपने बयान में ये कहा था कि जल्द हम प्रत्यर्पित जो है वो हम तहव्वुर राणा को हम कर देंगे। तो अमेरिका में भी प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से चल रही है। जब भारत में तहव्वुर राणा को लाया जाएगा तो यहाँ भी जो तैयारियां जो है वो पहले से ही की जा रही है। एनआईए जो है वो पहले से ही तमाम केस की स्टडी कर रहा है। तमाम ट्रायल कोर्ट से भी उसने तमाम रिकॉर्ड मंगाने की अपील की थी। उसका भी जो आदेश है वो दिल्ली की जो एनआईए कोर्ट है, जो पटियाला हाउस कोर्ट है, उसने भी रिकॉर्ड तलब की थी। तो यहाँ भी तैयारियां जो है वो चल रही हैं और जल्द ही
अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद किसी भी समय जो है वो प्रभु राणा का जो है भारत में प्रत्यर्पण जो है वो संभव है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है प्रभु राणा के लिए क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत नहीं दी है और भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है अपने आदेश में कि जो प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई होती है वो किसी भी देश का पॉलिसी डिसीजन होता है। और देखिए, ऐसे पॉलिसी डिसीजन में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है। वो भारत में भी हमने देखा है कि ऐसे कई मामले में जिसमें सरकार का पॉलिसी डिसीजन होता है उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है, दखल नहीं होता है। और यही वजह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए प्रभु राणा की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया। इसका साफ मतलब है कि प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है उसको हरी झंडी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।